वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे कि मंडे मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि इतनी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है तो यहाँ से क्या शार्प रिकवरी हो जाएगी या और कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली है, चार्ट से हम समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये फ्राइडे का जो दिन था उस दिन के लिए हमने क्या डिस्कस किया था और कोई मुझे ट्रेड मिला या नहीं मिला, मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इस दिन के लिए एक एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्लियर था। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल थी 23,140 की और क्लियर कट ये सपोर्ट मार्क करके दिया था आपको जब थर्सडे की क्लोजिंग यहाँ पे थी और फ्राइडे यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हुआ। हमने क्या डिस्कस किया था कि 23,140 के ऊपर जब तक रहेगा, अगर सस्टेन करता है तो हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा। अगर इसके नीचे एक बार जाता है तो हम सेलिंग करना शुरू करेंगे और नीचे के जो टारगेट्स थे यहाँ पे 22,900 तक के हमारे टारगेट्स थे, जो कि एग्जैक्टली मार्केट 23,900 के आसपास अब क्लोजिंग दी है, तो यही हमारा टारगेट था। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा व्यू ने काम किया। बट देखिए, व्यू के हिसाब से चलना और वहाँ एग्जैक्ट एंट्री मिलना, ये दो चीज़ें अलग होती है। क्योंकि आपको बताऊँ, अगर देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, ऊपर हुआ हमारे सपोर्ट के, जो कि था 22,000, यहाँ पे आ जाता है वो सपोर्ट 23,140 का। इसके ऊपर ओपन हुआ और नीचे चला गया। तो जैसे ही नीचे गया व्यू तो बन गया यहाँ पे कि अब सेलिंग वाला ट्रेड लेना है, और उस हिसाब से मार्केट ने एक पहले दो कैंडल के बाद एक रिट्रेसमेंट भी की। बट इस लेवल के पास में जस्ट वेट कर रहा था कि एक दो या फिर 2 से 3 कैंडल ऐसी बने छोटी सी और उसके बाद ब्रेकडाउन हो, सो दैट देखिए क्या होता है ना, कभी भी एक सेटअप की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर ट्रेड अच्छा लेना है तो सेटअप बनना चाहिए। सेटअप मतलब कैसे कि चलो मार्केट पहले गिरा, फिर रिट्रेस किया, फिर थोड़ा सा होल्ड करके अगर ब्रेकडाउन बनाता है तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड बनेगा, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया ना कि ऐसा कोई सेटअप नहीं बनाया। यहाँ पे सीधा नीचे आया, फिर ऊपर गया और रेड कैंडल बनाते हुए गिर गया। तो यहाँ सेटअप नहीं बना, मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। बीच में भी एंट्री नहीं कर सकते हम, क्योंकि आपको पता है मैं रूल्स को जो फॉलो करता हूँ कि कभी भी चलते हुए मार्केट में एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करता तो मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस नहीं कुछ तो इस हाई का तो होता, और इतना बड़ा मैं अगर स्टॉप लॉस दूंगा तो उतना टारगेट मिलना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि टारगेट हम क्या करते, स्टॉप लॉस से 2 से 3 गुना 1:3 का टारगेट रखते, राइट। तो वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये भी मोमेंटम चला गया और उसके बाद यहाँ साइडवेज हुआ। तो फिर मेरा आज का पूरा दिन वॉच करते करते ही चला गया। मैंने अवॉइड कर दिया, एक भी ट्रेड नहीं लिया आज के दिन, क्योंकि मिला ही नहीं। मैं सिर्फ देख रहा था, व्यू तो था। हाँ, किन लोगों को ट्रेड मिला होगा, जो लोग व्यू बनाते हैं और जैसे ही सपोर्ट्स वगैरह ब्रेक होते हैं वहाँ पे अग्रेसिव एंट्री करते हैं, कुछ देखते नहीं सेटअप वगैरह, उनको तो यहाँ पे एंट्रीज मिली होगी, प्रॉफिट भी बनाया होगा। लेकिन पर्सनली मैं नहीं ले पाया। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपका आज का दिन, मतलब फ्राइडे का दिन कैसा था। क्या आपने कोई ट्रेड प्लान किया या फिर आपका भी ऐसा ही मेरे जैसा अवॉइड हुआ दिन, तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखते हैं कि मंडे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर मंडे की बात करें ना, तो जो आज की क्लोजिंग है, फ्राइडे की जो क्लोजिंग है ना, इतनी अच्छी जगह हुई है, मतलब इससे एक पूरा के पूरा व्यू चेंज हो गया। यही क्लोजिंग, जैसे कि देखिए क्लोजिंग यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है, 22,912 की। यही क्लोजिंग सिर्फ 7 से 8-10 पॉइंट भी अगर नीचे होती ना, मान लो 22,900 के भी पास होती या फिर उसके थोड़ा नीचे होती, तो सीधा सीधा व्यू क्या बन जाता कि बस सेल ही करना है, सेलिंग ही करना है मंडे। क्योंकि अगर ये क्लोजिंग देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 22,900 का। अगर क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे होती तो क्लियर कट मार्केट गैप अप होता, गैप डाउन होता, कहीं पे भी ओपन होता, सिर्फ हम सेलिंग कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने डेली कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि अगर डेली चार्ट पे अगर जाते हो आप, तो आप देखिए क्लोजिंग कहाँ पे मिले, 22,900 के, यहाँ पे 22,900 और उसके जस्ट ऊपर, मतलब क्लोज नहीं कर पाया सपोर्ट के नीचे। इसका मतलब अभी भी बुलिश यहाँ पे होप बनी हुई है कि मार्केट बुलिश, मतलब मंडे बुलिश ट्रेड भी हम प्लान कर सकते। तो हमें कैसे ट्रेड प्लान करनी चाहिए, देखिए 15 मिनट चार्ट पे आपको बताता हूँ। सिंपल रहेगा निफ्टी का व्यू, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी भी देखोगे ना कहीं निफ्टी देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, कैसा दिख रहा है निफ्टी, नीचे आया, फिर सस्टेन किया, फिर नीचे आया, फिर सस्टेन किया, फिर नीचे आया। अगर वही हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते और 15 मिनट का चार्ट में दिखाऊँ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं निफ्टी जैसा बैंक निफ्टी गिरा नहीं है। देखिए ये नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से ऊपर आके ही इन रेजिस्टेंस के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बुलिश प्रेशर बैंक निफ्टी में है। तो अगर निफ्टी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ और मंडे कुछ बनाता है तो बैंक निफ्टी भी हमें हेल्प करेगा बुलिश जाने में। ठीक है, तो हम कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए ओपनिंग मंडे की कहीं ना कहीं 22,900 के
ऊपर होनी चाहिए। नीचे होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हमें सेल साइड जाना पड़ेगा। अगर ओपनिंग नीचे होती है 22,900 की, या फिर मार्केट ओपनिंग के बाद मान लो गैप डाउन होता है, ठीक है, इसके नीचे अगर गैप डाउन भी होता है, चलो गैप डाउन अगर हुआ, मान लो 150 पॉइंट गैप डाउन हुआ, तो फिर हमारा सेल साइड का व्यू रहेगा। फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ सेल साइड का ट्रेड बनता है, कि कंसोलिडेशन के बाद कहाँ ब्रेकडाउन वगैरह बनता है। ब्रेकडाउन बनेगा तो हम सेल साइड जाएंगे, फिर मार्केट नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे जा सकता है। कहाँ तक, एक देखिए नीचे 22,690 का एक सपोर्ट है, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 22,060 तक जा सकता है। एक ही दिन में इतना 900 पॉइंट नहीं जाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ हमारा सेलिंग वाला ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस के हिसाब से हमारा 1:3 का एक इनिशियल टारगेट होगा। अगर मार्केट फास्ट जा रहा है तो बड़े टारगेट रखेंगे, इस तरीके से प्लान करना है। तो 900 के नीचे तो क्लियर है हमारा कि सेलिंग में जा सकते हैं, लेकिन ओपनिंग अगर 22,900 के ऊपर या फिर 22,910 पकड़ लीजिए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, 900 से 910 का एक जोन पकड़ लीजिए, इस बीच में, मतलब चलो 900 ही पकड़ लेते हैं क्योंकि आपको याद रखने में आसानी होगी। अगर मार्केट 22,900 के ऊपर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है और वो थोड़ा सा फिर नीचे भी जाता है तो चलेगा, थोड़ा सा नीचे जाके वापस इन्हीं लेवल्स के आसपास आके अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट बनाता है तो भी हमारा बुलिश ट्रेड बनेगा। मान लो 900 के ऊपर ऊपर ही सस्टेन करके ब्रेकआउट बना रहा है तो भी बुलिश ही ट्रेड बनेगा। अगर गैप अप भी होता है, मान लो गैप अप हुआ, तो थोड़ा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। अगर थोड़ी रिट्रेस, क्योंकि देखिए सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है तो गैप अप के बाद ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये दिन आपको अगर याद होगा तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे क्लोजिंग दी थी, मैंने आपको बताया भी था कि सपोर्ट पे क्लोजिंग हुई है। और इस दिन हमने क्या किया था, 5 मिनट चार्ट पे आपने देखा होगा कि जैसे मार्केट ने रिट्रेसमेंट की और होल्ड करने लगा तो यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था और यहाँ पे हमने टारगेट बुक किया था। तो उस तरीके का सेटअप यहाँ पे बन सकता है। ऊपर ओपनिंग हो सकती है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा और सपोर्ट बनाएगा, एक स्विंग बनाएगा, होल्ड करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम अप साइड का ट्रेड लेंगे। मुझे लगता है कि ये ऐसी लेवल है, यहाँ से अगर बैंक निफ्टी अगर साथ देता है, बैंक निफ्टी बुलिश रहता है तो मार्केट बहुत फास्ट रिकवर भी कर सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन हम टारगेट्स क्या करते हैं, स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर वही बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ऐसी ग्रीन कैंडल्स, तो बड़े टारगेट का वेट करेंगे। छोटी कैंडल्स है तो फिर निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से प्लान करना है। तो क्लियर हो गया, एक ही लेवल पे सारा के सारा खेल है मंडे का। इसके ऊपर रहता है तो बुलिश है, इसके नीचे बियरिश ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर के टारगेट्स क्या होंगे, ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि बहुत शार्प रिकवरी भी आ सकती है, तो मैं टारगेट आपको बता के रोकना नहीं चाहता हूँ कि यहाँ निकलो यहाँ निकलो। आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्लान करो। अगर देखिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया आपने, 25 से 30 पॉइंट, आपको 100 पॉइंट पे 1:3 हो जाएगा। लेकिन मार्केट तेज़ी से निकल ही रहा है फास्ट, तो आप 200 पॉइंट बुक करो, 300 पॉइंट बुक करो। ठीक है, इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें ना, तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मुझे दिख रही है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहा है। आज भी आप देखिए निफ्टी कितना अच्छा गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी इन्हीं लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। सिर्फ ध्यान रखो, निफ्टी 22,900 के नीचे ओपनिंग होकर सस्टेन नहीं करना चाहिए, फिर बैंक निफ्टी में भी बुलिश ट्रेड हम नहीं ले सकते। लेकिन निफ्टी अगर हमारे सपोर्ट्स के ऊपर रहता है तो बैंक निफ्टी भी कहीं पे भी यहाँ फ्लैट ओपन हो, थोड़ा ऊपर ओपन हो, हम यहाँ पे भी बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको प्लान करना है बैंक निफ्टी में तो बुलिश जा सकते हैं। पहला टारगेट तो मुझे ये हाई दिखाई दे रहा है, जो कि आ जाता है 51,900 का। तो ये एक टारगेट है, इसको ब्रेक करता है तो मार्केट इजीली 52,000 तक चला जाएगा। और 52,000 एक बार निकालता है तो 52,800 तक के टारगेट है। एक ही दिन में नहीं आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक सपोर्ट आपको अगर बताऊँ ना, 51,280 का पकड़ लीजिए। इसके ऊपर ऊपर रहता है और निफ्टी भी सपोर्ट के ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके नीचे फिर से अगर आता है बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी वीक रहता है तो धीरे धीरे क्या करेगा, इन लेवल्स को फिर वापस टेस्ट करने आएगा। तो इसलिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे मंडे का एनालिसिस रहेगा। बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सिर्फ आप अच्छा खासा सेटअप वगैरह बनने दो, लेवल्स देखो, फिर ट्रेड प्लान करो, रैंडम ट्रेडिंग मत करना। ठीक है, अच्छा लगा एनालिसिस तो जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।